हेलो एवरीवन। 13 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं, और वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं या फिर नोट्स के तौर पर भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता था। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थीं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो विषय है वो है नर्स द वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। जो इसका सब्जेक्ट है वो फिर से सुन लीजिए, नर्स द वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब अगर हम ये जिनके लिए मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो कौन थी इसके बारे में अगर हम जाने तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमियन युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों के प्रभार में रखा गया था। वह नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में, जो कि 1860 में खोला गया था, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं। वह पहली महिला थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1907 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी एमएलए के आर गौरी, यहां पर गौरी होगा, अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य की थी? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन केरल। केरल की सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता के आर गौरी अम्मा, जो 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली राजस्व मंत्री थी, का आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 102 वर्ष की थी। वह केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली विधायक थी और पहली केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद के आर गौरी नवगठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी कहा जाता है, में शामिल हो गईं। उन्हें सीपीआई-एम में अपने पद से हटने के बाद 1994 में राजनीतिक पार्टी जनतिपथ्य संरक्षण समिति का गठन किया और नेतृत्व किया। वह केरल में ऐतिहासिक भूमि सुधार विधेयक के पीछे प्रेरक शक्ति थी। उन्होंने कुल 17 विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, जिसमें से 13 विधानसभा चुनाव वो जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 9.3%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2022 तक, यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के पूर्वानुमान में 9.3% की कटौती की है। पहले यह दर 13.7% थी, जिसे अब 9.3% कर दिया गया है। जीडीपी अनुमानों में घटता संशोधन देश भर में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के कारण, जिसने स्थानीयकृत लॉकडाउन और गतिशीलता अभिशापों को ट्रिगर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में युद्धाभ्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने अपनी पारस्परिक सहयोग में सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का नाम है पैसेज का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शारदा, अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास में इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व के आर आई सुल्तान हसानुद्दीन और 90 एम कावेट्टे पोत ने किया है। पैसेक्स के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना नियमित रूप से मित्र देशों के साथ पैसेक्स युद्धाभ्यास करती है। आखिरी बार
भारतीय नौसेना ने इंडोनेशियाई नौसेना के साथ पैसेक्स 13 मार्च 2021 को संपन्न किया था। उसमें आईएनएस कालपेनी, आईएन डोनियर और केआरआई सुल्तान इंस्कंदर मुद्दा ने भी शामिल हिस्सा लिया था। इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं। यहाँ की राजधानी जकार्ता है और यहाँ की करेंसी रुपया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है, किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। इस नई सुविधा के बारे में भी जान लीजिए। बैंक अपने ग्राहकों को उनके बैंक खाते, बचत या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर को चुनने की अनुमति देगा। ग्राहक द्वारा चुने गए खाता संख्या का आवंटन अनुरोधित संख्या की उपलब्धता के अधीन होगा। यह नई सुविधा ग्राहकों को बैंक के साथ संबद्ध होने और जुड़ने में मदद करेगा, क्योंकि वे शुभ या लकी नंबर चुनते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लीजिए। जो इसकी टैगलाइन है वो है पैसे की कदर। इसके सीईओ और एमडी हैं अजय कंवल। इसकी स्थापना 24 जुलाई 2006 को हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है IREDA को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्था होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IREDA को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। महामारी के समय के बावजूद IREDA ने वर्ष 2020-21 को एक मजबूत नोट पर समाप्त कर दिया और ऋण की सिफारिश की। दूसरी उच्चतम राशि 8,827 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जो दर्शाता है कि IREDA इस समय समस्या को एक अवसर के रूप में तब्दील करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 10.1%। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2022 में 10.1% के दर से बढ़ेगी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% से दोगुनी वृद्धि का अनुमान है। लेकिन कहा गया है कि वर्ष 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी काफी नाजुक दिख रहा है। इस कारण देश में महामारी का तेजी से फैलना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वृद्धि दर 2021 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2020 में इसमें 6.8% की गिरावट का अनुमान था। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हर घर जल मिशन वाला प्रदेश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन पुदुचेरी। पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। जल जीवन मिशन को 2024 तक हर ग्रामीण घर तक सुरक्षित नल का पानी पहुंचाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी करने में क्रियान्वित किया जा रहा है। पंजाब राज्य तथा दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों ने
नल के पानी की आपूर्ति के साथ 75% से अधिक ग्रामीण घरों को कवर किया है। यह केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन को प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5,000 रुपए देने का फैसला किया गया है क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह से घर पे ही रहना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा देखिए थर्ड ऑप्शन होगा असम। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे गलती हो गई है, असम होगा। असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्था और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से चलित इस नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। इस प्रकार की प्रणाली राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेप को मापने में काफी मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाली किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? इसका राइट आंसर होगा G7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। यह जानकारी 11 मई 2021 को विदेश मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण भेजा था। इस G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, विजय वाटलिंग। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज विजय वाटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विजय वाटलिंग ने अपने कैरियर में अभी तक 249 कैच लिए हैं, अपने नाम 8 स्टंपिंग भी की है। 35 साल के वाटलिंग ने साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में शानदार दोहरा शतक जड़ा था। 2009 में टेस्ट डेब्यू करने वाले वाटलिंग ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 38.11 की औसत से 3,773 रन बनाए हैं। इसमें 8 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी शामिल है। तो ये आज का 13 मई 2021 का करंट अफेयर्स का वीडियो था। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।